संग्रहालय, रात, INT म्यूजियम, नाइट। निखिल अकेला है, कलाकृतियों को छांट रहा है। उसकी आंखें अंजलि का पीछा करती हैं। जब वह प्रदर्शनियों के बीच घूमती है, उसका चेहरा जुनून से भरा है। वह उसे एक आत्मविश्वासी, सुंदर सहकर्मी विक्रम के साथ हंसते हुए देखता है। रोहन आह भरता है, खुद को अनदेखा महसूस करता है। वियो, वह आग थी और मैं धूल था। मैं अतीत का विद्वान था, जबकि वह भविष्य की खुदाई कर रही थी। मैं जानता था कि वह मुझे कभी नहीं देखेगी, असली मुझे नहीं। रोहन अपने मंद अपार्टमेंट में बैठा है। चारों ओर प्राचीन किताबें हैं। वह एक वर्जित पाठ से एक अनुष्ठान कर रहा है। वह अपना हाथ काटता है और रक्त की एक बूंद जड़ी बूटियों के कटोरे में गिरती है। कमरा ठंडा हो जाता है। एक आवाज, रेशम सी चिकनी और बर्फ सी ठंडी, उसके कान में फुसफुसाती है। पिशाचिनी, वियो, तुम उसका दिल चाहते हो नश्वर? मुझे अपनी आत्मा दे दो और मैं तुम्हें उसकी इच्छाएं दूंगी। मैं मैं बस इतना चाहता हूं कि वह मुझसे प्यार करे। पिशाचिनी, वियो, और वह करेगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह क्या सुनना चाहती है। मैं तुम्हें उसके रहस्य बताऊंगी, उसकी आशाएं और उसके डर। धुएं का एक झोंका रोहन के कान में प्रवेश करता है। वह हाँफता है। अगले दिन अंजलि परेशान है क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण कलाकृति खो दी है। रोहन एक सामान्य मुस्कान के साथ उसके पास आता है। रोहन, हड़प्पा की मुहर, हड़प्पान सील ढूंढ रही हो, अंजलि? मुझे लगता है कि मैंने उसे भंडारण कक्ष, स्टोरेज वेल्ट में, टूटे हुए कलश यर्न के पीछे तीसरी शेल्फ पर देखा था। अंजलि दंग रह जाती है। वह उसे ठीक उसी जगह पर पाती है जहां उसने बताया था। अगले कुछ हफ्तों में रोहन उसे ऐसी बातें बताने लगता है जो वह जान ही नहीं सकता। उसका पसंदीदा भोजन, बचपन एला का एक छिपा हुआ निशान, एक सपना जो उसने कल रात देखा था। अंजलि मोहित हो जाती है। रोहन और अंजलि डेट पर हैं। वह आकर्षक, हाजिर जवाब है और वह जानता है कि क्या कहना है। अंजलि उस पर मोहित हो रही है। अंजलि, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे मन को पढ़ सकते हो रोहन। मैं तुमसे पहले कभी किसी से नहीं मिली। पिशाचिनी, वियो, उससे कहो कि वह एकमात्र सत्य है जिसकी तुम तलाश करते हो, कि बाकी सब झूठ है। रोहन उन शब्दों को दोहराता है। अंजलि की आंखें भर आती हैं। वे चुंबन लेते हैं। अपार्टमेंट, रात, ईंट, अपार्टमेंट, नाइट। रोहन ठंडे पसीने में जागता है। वह फुसफुसाहट को फिर से सुनता है, लेकिन अब यह अलग है। यह मांग कर रही है। पिशाचिनी, वियो, तुमने मुझे अपनी आत्मा का वादा किया था। वह खुश है, लेकिन तुम मेरे नहीं हो। अब तुम मेरे हो। उसे पिशाचिनी के बुरे सपने आने लगते हैं। उसकी आवाज उसके मन में गूंजती है, तेज और अधिक जोरदार होती जाती है। विक्रम रोहन के अंजलि के साथ संबंध से जलते हुए उसे चुनौती देता है। विक्रम, तुमने उसके साथ क्या किया है? वह खुद में नहीं है। वह एक कठपुतली की तरह तुम्हारा पीछा करती है। रोहन, तुम बस जल रहे हो। पिशाचिनी रोहन के कान में कुछ फुसफुसाती है। पिशाचिनी, वियो, उसका सबसे शर्मनाक रहस्य बताओ। उसके दादा की चोरी हुई मूर्ति वाला रहस्य। रोहन वह रहस्य विक्रम को फुसफुसाता है, जो पीला पड़ जाता है और डरकर भाग जाता है। रोहन अपने हाथों को देखता है, घृणा की एक लहर महसूस करता है। अंजलि और रोहन एक साथ हैं। वह उसे चूमने वाला है। जब वह फुसफुसाहट को फिर से सुनता है, इस बार अधिक भयावह। पिशाचिनी, वियो, उसे मत चूमो। वह एक ध्यान भंग करने वाली चीज है। तुम्हारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। उसे कमरे में मंडराती हुई पिशाचिनी की एक क्षणिक आभासी दृष्टि, स्पेक्ट्रल विजन, दिखाई देती है। रोहन डर कर पीछे हट जाता है। अंजलि, क्या हुआ? रोहन, कुछ नहीं। बस मुझे थोड़ी हवा चाहिए। वह कांपते हुए बालकनी पर जाता है।
वह महसूस करता है कि पिशाचिनी अब अंजलि के उस पर प्रभाव से तीव्रता से जलती है। उसका जीवन अब उसका अपना नहीं रहा, यह उसके स्नेह के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया है। अधिनियम 3, समझौते की कीमत, द प्राइस ऑफ द पैक्ट। दृश्य 8, अपार्टमेंट। रात, ईंट, अपार्टमेंट, नाइट। रोहन घबराकर अपनी किताबें खोजता है, समझौते को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए बेताब है। उसे एक अंश मिलता है जिसमें पिशाचिनी को बुलाने की भारी कीमत का विवरण है। अनुष्ठान को तभी तोड़ा जा